हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस। डियर लर्नर्स, आज हम लोग शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा संचालित पाठ्यक्रम बीएड प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत ज्ञान एवं पाठ्यक्रम विषय पर जो सीबीसीएस पैटर्न पर आधारित है 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन को सीखने का प्रयास करेंगे, जो आगामी परीक्षा हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। यदि हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे के अपडेट आपको प्राप्त होते रहें। आइए देखते हैं इसी क्रम में पहला प्रश्न। आंग्ल भाषा में दर्शन को फिलॉसफी कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दर्शन की उत्पत्ति यूनानी भाषा के कितने शब्दों से हुई है? दर्शन की उत्पत्ति यूनानी भाषा के 2 शब्दों से हुई है, फिलॉस और सोफिया। यहाँ फिलॉस का अर्थ है लव या प्रेम और सोफिया का अर्थ ज्ञान अर्थात विजडम से है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ क्या है? फिलॉसफी या दर्शन का शाब्दिक अर्थ ज्ञान के प्रति प्रेम है, ज्ञान के प्रति अनुराग है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने माना कि दर्शन की उत्पत्ति मानव मन में उत्पन्न होने वाली आश्चर्य एवं जिज्ञासा से है? प्लेटो ने माना कि दर्शन की उत्पत्ति मानव मन में उत्पन्न होने वाली आश्चर्य एवं जिज्ञासा से है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, किसने कहा है? फिक्टे महोदय ने कहा है कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि दर्शन विज्ञान तथा ज्ञान की समीक्षा है? कांट महोदय ने कहा कि दर्शन विज्ञान तथा ज्ञान की समीक्षा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, किसने कहा? काम्टे महोदय ने कहा कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कराना ही दर्शन है। यह कथन किसका है? यह कथन प्लेटो महोदय का है, अर्थात प्लेटो ने कहा कि पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि दर्शन की उत्पत्ति मानव मन में उत्पन्न होने वाली संदेह भावना से है? रेने देकार्टे महोदय ने कहा कि दर्शन की उत्पत्ति मानव मन में उत्पन्न होने वाली संदेह भावना से है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दर्शन यथार्थ के स्वरूप का तर्कपूर्ण अन्वेषण है, यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है, अर्थात राधाकृष्णन महोदय ने कहा कि दर्शन यथार्थ के स्वरूप का तर्कपूर्ण अन्वेषण है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौन मनुष्य के संदेश आश्चर्य ज्ञान की अभिलाषा की तृप्ति करता है? इसका सही उत्तर होगा दर्शन मनुष्य के संदेह आश्चर्य ज्ञान की अभिलाषा की तृप्ति करता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दर्शन के विषय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? दर्शन के विषय क्षेत्र को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा एवं आचार मीमांसा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस मीमांसा में यथार्थ की खोज की जाती है? तत्व मीमांसा में यथार्थ की खोज की जाती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस मीमांसा के अंतर्गत आत्मा परमात्मा एवं जीव जगत के अस्तित्व के बारे में जानकारी अर्जित की जाती है? तत्व मीमांसा में आत्मा परमात्मा एवं जीव जगत के अस्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है या अर्जित की जाती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान प्राप्ति के स्रोत, ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान की प्रामाणिकता आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है? ज्ञान मीमांसा
के अंतर्गत ज्ञान प्राप्ति के स्रोत, ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान की प्रामाणिकता आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस मीमांसा के अंतर्गत मानव जीवन के आदर्शों एवं मूल्यों का अध्ययन किया जाता है? आचार मीमांसा के अंतर्गत मानव जीवन के आदर्शों एवं मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दर्शन का सर्वप्रथम भाग कौन सा है? दर्शन का सर्वप्रथम भाग तत्व मीमांसा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनुष्य के चिंतन की उच्चतम सीमा क्या कहलाती है? मनुष्य के चिंतन की उच्चतम सीमा दर्शन कहलाती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दर्शन की गुरुस्थलीय किस देश को माना जाता है? दर्शन की गुरुस्थलीय भारत देश को माना जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पाश्चात्य जगत में दर्शन का सर्वप्रथम विकास किस देश में हुआ? इसका सही उत्तर है, पाश्चात्य जगत में दर्शन का सर्वप्रथम विकास यूनान देश में हुआ। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्र और दर्शन शास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है? शिक्षा शास्त्र एवं दर्शन शास्त्र का विषय क्षेत्र शिक्षा ज्ञान है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का अनुप्रयोग है, किसने कहा है? यह कथन हेंडरसन महोदय के द्वारा कहा गया है, अर्थात हेंडरसन ने कहा कि शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का अनुप्रयोग है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि जो शिक्षक दर्शन की उपेक्षा करते हैं उन्हें अपने कार्य को प्रभावहीन बना डालने के रूप में इस उपेक्षा का दंड भुगतना पड़ता है? यह कथन रस्क महोदय ने कहा, अर्थात रस्क महोदय ने कहा, जो शिक्षक दर्शन की उपेक्षा करते हैं उन्हें अपने कार्य को प्रभावहीन बना डालने के रूप में इस उपेक्षा का दंड भुगतना पड़ता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्य किसकी सहायता से विकसित किए जाते हैं? शिक्षा के उद्देश्य दर्शन की सहायता से विकसित किए जाते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलुओं के समान हैं, एक में दूसरा निहित है। दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है और शिक्षा क्रियात्मक पक्ष है। यह कथन किसका है? यह कथन रास महोदय का है, अर्थात रास ने कहा कि दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलुओं के समान हैं, एक में दूसरा निहित है। दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है और शिक्षा क्रियात्मक पक्ष है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है, किसने कहा? शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है, इसे जॉन एडम्स महोदय ने कहा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दर्शन अपने सामान्य रूप में शिक्षा का सिद्धांत ही है, किसने कहा? यह कथन जॉन डीवी महोदय ने कहा, अर्थात जॉन डीवी ने कहा, दर्शन अपने सामान्य रूप में शिक्षा का सिद्धांत है ही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दर्शन का दूसरा भाग क्या है? दर्शन का दूसरा भाग ज्ञान मीमांसा कहलाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दर्शन का तीसरा भाग क्या कहलाता है? दर्शन का तीसरा भाग आचार मीमांसा कहलाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दर्शन की सहायता के अभाव में शिक्षा सही मार्ग पर नहीं चल सकती, यह कथन किसका है? जेंटाइल महोदय ने कहा कि दर्शन की सहायता के अभाव में शिक्षा सही मार्ग पर नहीं चल सकती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्र की वह कौन सी शाखा है जिसमें शिक्षा के संप्रत्यय, उद्देश्यों, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियों एवं शिक्षा संबंधी अन्य समस्याओं के संदर्भ में विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों के विचारों का आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है शिक्षा दर्शन। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है? इसका सही उत्तर है राधा कृष्णन ने कहा कि दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वैदिक दर्शन में मूल तत्व
किसे माना गया है? वैदिक दर्शन में मूल तत्व ईश्वर को माना गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस वेद में तत्व मीमांसा एवं ज्ञान मीमांसा संबंधी मंत्र अधिक है? ऋग्वेद में तत्व मीमांसा एवं ज्ञान मीमांसा संबंधी मंत्र अधिक है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कर्मकांड एवं यज्ञ संबंधी विधानों की चर्चा किस वेद में की गई है? इसका सही उत्तर है यजुर्वेद में कर्मकांड एवं यज्ञ संबंधी विधानों की चर्चा की गई है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वैदिक दर्शन में सबसे अधिक किस पर बल दिया जाता था? वैदिक दर्शन में सबसे अधिक बल कर्म एवं ज्ञान दोनों पर दिया जाता था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? न्याय दर्शन के प्रतिपादक महर्षि गौतम महोदय हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के अनुसार प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान कितने प्रकार का होता है? न्याय दर्शन के अनुसार यथार्थ ज्ञान 4 प्रकार का होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के अनुसार मुक्ति प्राप्ति करने का सच्चा मार्ग क्या है? न्याय दर्शन के अनुसार मुक्ति प्राप्त करने का सच्चा मार्ग राजयोग है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? सांख्य दर्शन का प्रतिपादक महर्षि कपिल महोदय को माना गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व 2 होते हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, योग दर्शन का प्रतिपादन या प्रतिपादक किसे माना जाता है? योग दर्शन का प्रतिपादक महर्षि पतंजलि महोदय को माना गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वेदांत दर्शन के मूल ग्रंथ का क्या नाम है? वेदांत दर्शन के मूल ग्रंथ का नाम ब्रह्मज्ञान है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वास्तविक शिक्षा का विधान सच्चा दार्शनिक ही कर सकता है, यह कथन किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि वास्तविक शिक्षा का विधान सच्चा दार्शनिक ही कर सकता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है, यह कथन किसका है? दिया गया कथन हेंडरसन महोदय का है, अर्थात हेंडरसन महोदय ने कहा कि शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह कौन सी शाखा है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम सत्य एवं मानव के वास्तविक स्वरूप आत्मा परमात्मा जीव जगत ज्ञान अज्ञान ज्ञान प्राप्ति करने के साधन और मनुष्य के करणीय तथा अकरणीय कर्मों का तार्किक विवेचन करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कि दर्शन शास्त्र। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दार्शनिक चिंतन का शुभारंभ किससे होता है? दार्शनिक चिंतन का शुभारंभ तत्व मीमांसा से होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दार्शनिक चिंतन का अंत किससे होता है? दार्शनिक चिंतन का अंत आचार मीमांसा से होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, भारतीय दर्शन का मूल स्रोत क्या है? भारतीय दर्शन का मूल स्रोत वेद है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, चार्वाक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? चार्वाक दर्शन के प्रतिपादक महर्षि बृहस्पति हैं। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यह अभी ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत पहला सीरीज है, इसके बाद शीघ्र ही दूसरा सीरीज प्रस्तुत किया जाएगा, इसलिए शोध ज्ञान चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।